अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम ग्रह परिवर्तन की। 13 सितंबर को मंगल देव का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। तो बात यह है कि जैसे ही मंगल तुला राशि में आएंगे, उन पर दो शक्तिशाली ग्रह राहु और बृहस्पति यानी कि गुरु की राहु की दृष्टि वहां पड़ेगी मंगल देव पर। जो ज्योतिष में जब तीन ग्रहों का ऐसा मेल बनता है तो असर साधारण नहीं होता, बल्कि जीवन में कई पहलुओं पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव ऊर्जा, साहस और गुस्सा और एक्शन के कारक होते हैं साथियों। तुला राशि में आने से ये ऊर्जा रिश्तों, पार्टनरशिप और न्याय की भावना से जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि मंगल को थोड़ा सा अस्थिर भी बना सकती है, हलचल पैदा करने वाली। यानी कई लोगों को लगेगा कि फैसला लेने में जल्दबाजी हो रही है या रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु की दृष्टि मंगल को ज्ञान और संयम देने का काम करेगी। जहाँ राहु उलझन बढ़ा देंगे, वहीं गुरु थोड़ी राहत भी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय हमें अपनी ऊर्जा को गुस्से में खर्च करने की बजाय सीखने, समझने और काम करने को बेहतर बनाने में लगाना चाहिएगा। अगर आप संयम रखते हैं तो यही वो समय है जब आपकी मेहनत को दुगना फल लिया जा सकता है। इस ग्रह स्थिति का असर करियर और रिश्तों दोनों पर दिखाई देगा। कई लोगों को काम पे नए अवसर मिलेंगे, लेकिन राहु की वजह से कंफ्यूजन भी रहेगा। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वही रिश्तों में अहंकार टकरा सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो गुरु की कृपा से वही रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, 13 सितंबर से शुरू हो रहा ये समय हमें एक सीख दे रहा है। जल्दबाजी में और गुस्से से बचिएगा, राहु की चालों में मत फंसिएगा और गुरु के ज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप संतुलित रहते हैं तो ये योग आपके लिए प्रगति और सफलता का दरवाज़ा खोल सकता है साथियों। ये देखिए, ट्राइन में इस तरीके से ये काम करेंगे। 3rd राशि में और 11वीं राशि में राहु हैं, 7वीं मंगल आ जाएंगे। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण से राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है और बृहस्पति देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ने वाली है। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, राहु देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने वाली है। तो ये जो 1, 5, 9 का ट्राइन बन रहा है, ये बड़ा कमाल का होगा साथियों। तो कन्या राशि वालों, आखिरकार 11 महीने की परेशानियों और अनिश्चितताओं के बाद अब मंगल देव आपके जीवन में राहत और नई ऊर्जा लेकर आ गए हैं। वही मंगल जो साहस और पराक्रम के प्रतीक हैं, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। और इस दौरान आपका ध्यान धन, परिवार और रिश्तों पर सबसे ज़्यादा रहने वाला है। दूसरे भाव में मंगल का आना सीधा सीधा धन से जुड़ा हुआ है और इस समय आपकी ऊर्जा धन कमाने और इन्वेस्टमेंट करने में जाएगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या फिर किराए से लाभ के योग बनाएगा। विदेश से जुड़े पेमेंट हैं जो अटके हुए थे, इस दौरान वापस मिलने के योग बनेंगे। अचानक से धन लाभ या पैतृक संपत्ति से फायदा भी यहाँ पर संभव है साथियों। बिजनेस करने वालों के लिए समय बहुत खास रहेगा। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, इससे पार्टनरशिप में अचानक बड़े लाभ के योग बनेंगे। जॉब करने वालों को भी नए रोल और जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। आपकी स्किल्स और आपके आत्मविश्वास को ये बढ़ा देंगे, लेकिन बॉस या फिर सीनियर से विवाद की संभावना यहाँ बनेगी, इसलिए धैर्य और संयम जरूरी रहेगा साथियों। अगर बात करूँ आपके परिवार की, तो मंगल दूसरे भाव में जो कि वाणी का स्थान है, यहाँ पर राहु की इनको तेजी भी मिल रही है, आग को हवा मिल रही है। तो अपनी वाणी में नरमता रखिएगा। परिवार में धन और प्रॉपर्टी लेकर झगड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचिएगा और संयम रखिएगा साथियों। विवाहित जातकों के लिए समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मंगल देव का प्रभाव राहु की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में तनाव लाकर आ सकता है। कुछ लोग अलगाव की स्थिति तक का सामना करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। स्टूडेंट्स की और शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर होगी, चौथी जो कि शिक्षा और संतान का स्थान है। यह छात्रों के लिए सफलता और एकाग्रता बढ़ाने वाला समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में यह समय अशांति लेकर आ सकता है। रिलेशनशिप में ब्रेक या गलतफहमियां संभव है। गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात करूँ तो इस समय मिला जुला रहेगा। पेट, एसिडिटी, आंख और दांत की समस्या बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर और हड्डियों की परेशानी भी तंग कर सकती है। मंगल और केतु का असर इंजरी और अचानक दुर्घटना का योग बना रहा है, इसलिए वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय सावधानी जरूर बरतिएगा साथियों। मंगल की दृष्टि अगर भाग्य की बात करें तो आपके 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान पर भी पड़ेगी। इसका असर आपके भाग्य को मजबूत करेगा।
धार्मिक यात्राओं और आध्यात्मिक साधनाओं का अवसर ज़रूर मिलेगा। वैसे भी ये नवरात्रों में हो रहा है तो आपको पूरा मौका मिलेगा सिद्धि करने का। विदेश से जुड़े काम और स्किल डेवलपमेंट के नए मौके मिलने वाले हैं। मेहनत और पराक्रम का साथ इस समय आपको भाग्य भी देगा। इतनी सारी अच्छी बात है तो सावधानियां भी बता दूं कि मंगल का दूसरे भाव में होना हमेशा वाणी में गुस्सा जोड़ देता है। इस दौरान आपकी बातों में रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसलिए बोलते समय खास ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी और आवेश में लिए गए फैसले नुकसान तक पहुंचा देंगे। उपाय भी हैं साथियों। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए, मीठा पान और गुड़ का भोग लगाइए हनुमान जी को। एक दीपक घी का और एक सरसों के तेल का जलाइए और ओम वीरभद्राय नमः और ओम सर्वतंत्र स्वरूपिण नमः मंत्र का, इन दोनों में से किसी का 108 बार जाप कीजिए। महादेव का दूध और चंदन से अभिषेक कीजिए। शिव चालीसा का पाठ करते रहिएगा साथियों, बहुत अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि वालों, ये समय आपके लिए धन और करियर में प्रगति का है। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, लेकिन रिश्ते और वाणी पर संयम रखना जरूरी है। सेहत पर ध्यान दीजिएगा, गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है। मंगल देव आपको नई दिशा देने वाले हैं, सफलता तक ले जा सकते हैं साथियों, लेकिन इन जो सावधानियां बताई उनका ध्यान रखिएगा। साथियों, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं बहुत गहराई से, तो स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम रोज ऐसे वीडियोस लेकर आ रहे हैं, आपका फायदा है चैनल को सब्सक्राइब करने में, ताकि ज्योतिषीय माध्यम से, उपायों से आप अपने जीवन को सरल सफल बना सकें। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की